तभी आप उस पोस्ट का फॉर्म भरिए। पहली चीज देखो नोटिफिकेशन में किसके ज्यादा वैकेंसीज हैं, आपकी कैटेगरी में किसमें ज्यादा वैकेंसीज है वो भी देख लीजिए साथ में। सब लोग उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। बच्चों एसएससी फेज 12 2024 की ये भर्ती हैं, इसको अपने आप में समझना, एक अपने आप में फॉर्म को अगर देखोगे, नोटिफिकेशन को देखोगे तो वो मतलब 100 पेज से ज़्यादा का है। तो फिर जब उसको पढ़ते हैं तो बच्चों को समझ में आता है कि यार पता नहीं क्या ही दे रखा है। दरअसल वो इसलिए इतना बड़ा नोटिफिकेशन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ना फेज 12 में उन वैकेंसीज को रखा जाता है जो एस फेज 12 में उन वैकेंसीज को रखा जाता है जो एसएससी के ना तो सीपीओ में क्या सब इंस्पेक्टर को ले रखा है, सीजीएल में क्या ले रखा है, इंस्पेक्टर्स रैंक या और जो सिविल की जॉब्स होती हैं उनकी रैंक्स को ले रखा है। बाकी अगर हम देखें 10+2 में तो वहाँ पोस्ट ऑफिस वगैरह, या पोस्ट ऑफिस तो अब खैर सीजीएल में चला गया है, बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी वगैरह, तो सबका डिफाइन है कि किस में किस तरह की वैकेंसीज निकलेंगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ केवल मेरे को 4 बंदे चाहिए, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो कैसे अपनी भर्ती करे। 4 लोगों को भर्ती करने के लिए अगर उसको 4 लाख फॉर्म आएंगे तो उनके लिए फिर उस पर व्यवस्था नहीं है एग्जाम कराने की। तो ऐसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट ने एसएससी को अपना लिखना शुरू करा कि भाई मेरे को ये एलिजिबिलिटी चाहिए, मेरे को इतना ग्रेजुएट लेवल चाहिए बंदा, इतनी ये मेरे को यहाँ वैकेंसी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे बंदे चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट ने एसएससी को लिखा अलग अलग, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के ही, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती ही सारी एसएससी कराती है। तो एसएससी के सामने चैलेंज आ गया कि भाई ना तो ये सीजीएल में पढ़ सकता है, ना ये उसमें आ सकती है सीएचएसएल में, ना ये एमटीएस में आ सकते हैं, क्योंकि ये भर्ती पोस्ट भी अच्छी है, तो फिर इसको रखें कैसे। तो इसका फिर एक नाम अलग से दिया गया कि सबसे पहले जब ये भर्ती आई थी तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, तो आज ये होते होते आज फेज 12 पे आ गई है। अगली बार जब आएगा तो फेज 13 आएगा, उससे अगले साल आएगा तो फेज 14 आएगा। तो आप ये ना सोचे कि फेज 12 है तो ये क्या है, ठीक है। तो इसमें जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज होती हैं वो 2049 पोस्ट आई हैं। इसमें क्या है कि बच्चों मैंने एक चीज यहाँ लिखी है, कंपटीशन थोड़ा कम। इसमें ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से करता है। एसएससी ने एग्जाम करा दिया, फिर बाद में दे दिया, पूरा डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया आपको कि आप अब अपने आप कराइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, अब हम नहीं करेंगे कुछ भी। आप अब डिपार्टमेंट को क्या होता है, 4 आदमी लेने हैं, लेकिन मैंने भर्ती तो करवा लिया वो, अब डिपार्टमेंट का बड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा है। डिपार्टमेंट कहता है मेरे को अभी नहीं चाहिए आदमी, मेरे को बहुत लंबे टाइम पे चाहिए, मेरे को अभी 6 महीने बाद चाहिए, 8 महीने बाद, तो बड़ा बड़ा स्लो काम करते हैं। ऐसा हो जाता है इनमें किसी किसी पोस्ट पर 2-2, 3-3 साल हो गया है बच्चों को। एग्जाम तो करा लिया एसएससी ने टाइम से, लेकिन वहां पर बच्चे पहुंचे ही नहीं। कहां, डीवी, क्योंकि डीवी हुआ ही 2 साल बाद, तो बच्चों का कहीं और सिलेक्शन हो गया। भाई एसएससी का जो एग्जाम निकाल रहा है वो उसके भरोसे तो नहीं बैठा रहेगा। तो यहां पर ऐसा कई बार होता है कि पोस्ट ही खाली चली जाती है, क्योंकि डीवी के लिए जितने बच्चे बुलाए थे उतने पहुंच ही नहीं पाए। और प्री की भी कोई, टीयर 1 की भी ऐसा नहीं, एग्जाम की भी ऐसा नहीं कि बहुत बहुत हाई कट ऑफ चली जाती, नहीं, एक ही एग्जाम में सब कुछ हो जाता है। तो ये इसलिए कंपटीशन इसमें कम माना जाता है कि एक बार आप उसको पास करो और थोड़ा भूल जाओ। किसी किसी डिपार्टमेंट का तो बड़ा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, किसी किसी डिपार्टमेंट का थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है। तो कंपटीशन कम है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है भर्ती होने में। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो फिर इस जॉब को चुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारी जॉब पर ही ऐसा होता है, इनमें बहुत तरह की पोस्ट हैं, पर कुछ पोस्ट में लंबा समय लग सकता है आपकी ज्वाइनिंग में, कुछ में। अब वो आपकी किस्मत है, आपने किस पोस्ट पे अप्लाई किया और किस में टाइम ज्यादा लगा, किस में कम लगा, वो आपकी किस्मत पे ही डिपेंड करेगा। बच्चों ये 2049 पोस्ट हैं। पिछली बार की बात करूं तो एक करीब करीब 5000 के आसपास पोस्ट आई थी, अब के कम ही आई हैं, ठीक है। हालांकि पिछले वाले अभी गए नहीं है सारे, कुछ चले भी गए हैं, ठीक है। चलो, और एक ही एग्जाम में देखो डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सबसे बड़ी बात है कि देखो सीजीएल देते आप, सीएचएसएल देते तो वहां 2-2 लेवल को क्रॉस करना पड़ता, सीपीओ में भी 2 लेवल। ये तो कहते हैं डिपार्टमेंट हमें भैया एक ही एग्जाम करा दो हमारा, तो ये एक ही एग्जाम होगा 6 से 8 मई के बीच। फॉर्म कब आए हैं, फॉर्म 26 फरवरी यानी कल से शुरू हो चुके हैं, 18 मार्च तक चलेंगे। आने पहले थे फॉर्म, थोड़ा लेट चल रहे हैं, पर अब ये इस दौरान चलेंगे और 6 से 8 मई एग्जाम की डेट उन्होंने वही रखी है, ठीक है। क्लियर, बहुत सही।
अब आगे अगर मैं बात करूं कि भाई 26 फरवरी को आपके फॉर्म है, 18 मार्च लास्ट डेट है, 6, 7, 8 एग्जाम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम की बातें हैं तीनों आपकी। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूंगा कि भैया इसमें इतने तरह की पोस्ट है कि 10th लेवल वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता है कुछ पोस्ट के लिए, कुछ को 12th वाला चाहिए तो 12th वाले भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, और ग्रेजुएट वाले भी। अब जैसे CGL है उसमें तो सिर्फ ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भरते हैं, 10+2 है तो 10+2 वाले फॉर्म भरते हैं, उससे ऊपर तो आप कुछ भी हो, और MTS है तो 10th लेवल भी चल जाएगा। तो ये तीनों का मिक्सअप है ये फेज 12, आप ऐसे मान लीजिए, है ना। तो कुछ पोस्ट के लिए अब अगर आप 10th पास है तो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, पर किस किस पोस्ट पे भर पाएंगे वो भी आप बात करेंगे। 10+2 है तो भी फॉर्म भर पाएंगे, अगर आप अच्छी नौकरी के सपने देखते हैं तो भी भर पाएंगे, क्योंकि यहां पर जो लेवल है ना, लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक की जॉब है, जिसमें सैलरी आप 30,000 से शुरू करके आपकी 1 लाख तक की सैलरी आपको मिल सकती है। यानी लेवल 1 से लेवल 8 तक की जॉब आपको इसके तहत मिलती है फेज 12 के थ्रू। यानी ये फेज की भर्ती जो चलाई है ये मिक्सअप करके चलाई है SSC ने, और ये हर साल होती है। अच्छी बात ये है बच्चों, ये जो आपकी क्रूशियल डेट दी है कि एज जो है आपकी काउंट होगी वो 1 जनवरी 2024 को काउंट की जाएगी, और जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए सारे 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, वो 18 मार्च तक आपके हाथ में सब कुछ हो, 18 मार्च 2024 तक। जैसे इसमें कुछ ड्राइवर की भी पोस्ट हैं तो उनके लिए ड्राइवर के लिए अलग क्वालिफिकेशन है। कैसी है, पिछली बार भी आई थी ड्राइवर की, SSC के थ्रू भी ड्राइवर बनते हैं। तो ये रहा एक, तो जैसे दिल्ली पुलिस की ड्राइवर इन्होंने अलग ही निकाली थी, पर ये और जगह SSB में ड्राइवर या कहीं ऐसी जगह पे जहां थोड़ी मोड़ी कहीं किसी डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट चाहिए ड्राइवर की, कहीं 3 चाहिए, तो इन सारे ड्राइवर को एक जगह मिला के भाई एलिजिबिलिटी ड्राइवर वाले ले आओ। तो वहां ड्राइवर के लिए आपको फिर हैवी लाइसेंस होना चाहिए, तो इसलिए नोटिफिकेशन इतना लंबा बन गया, ड्राइवर वाले के अलग और भर्तियों के लिए अलग, है ना, उस तरीके से बना रखा है। तो आपको DL भी फिर 18 मार्च से पहला ही चाहिए होगा। बच्चों ये आप देख सकते हो कि एज कितनी है, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर एज कितनी है। देखिए इसमें बोला है कि फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 से 25। जब आप पोस्ट के नीचे पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है कि भैया इसमें 18 से 25 है, किसी में 18 से 27 है, 18 से 28 है, 18 से 30 भी है, 18 से 35 भी है कुछ पोस्ट के लिए, 18 से 37 भी है, 18 से 42 भी है कुछ पोस्ट पे, और 20 से 25 भी है, 21 से 25 भी है। तो सब तरह की हैं। प्लस इनमें फिर 3 साल की OBC को छूट है, 3 साल की OBC को, SC ST को 5 साल की छूट है, PWD फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं उनको 10 साल की छूट है, और PWD में भी OBC हो तो और छूट बढ़ जाएगी आपकी। एक्स सर्विसमैन हो तो जब आप जॉब छोड़ के आए उससे 3 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए, तो ये हाउ टू अप्लाई, अगर मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको तो बहुत जरूरी बात है जो आपको सुननी चाहिए कि कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली। तो जिस कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है हर पोस्ट को, यहां पर जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी, हर कैटेगरी के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। यहां पर आप एक फॉर्म से काम नहीं चला सकते कि फेज 12 का फॉर्म भर दिया, नहीं, फेज 12 पे इस वैकेंसी के लिए मैंने फॉर्म भर दिया। वैकेंसी बांटी हुई है कि किस में कितनी वैकेंसीज है, आप उस हिसाब से फॉर्म भर दीजिए। अब आप सोचो कि सर मैं सारा ही भर दूंगा, तो भाई ये 100 से ज्यादा पोस्ट हैं, 100 तरह की पोस्ट हैं, तो आप 100 फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको अगर सब में अप्लाई करना है। पहली बात तो आप सब में एलिजिबल होने चाहिए। एलिजिबल के लिए किसी में ग्रेजुएशन है, किसी में 10th है, किसी में 12th है, 12th के साथ ये चाहिए, ऐसी भी है कुछ में कंडीशंस, तो वो जरूर देख लीजिएगा, तभी आप उस पोस्ट का फॉर्म भरिए। पहली चीज देखो नोटिफिकेशन में किसके ज्यादा वैकेंसीज हैं, आपकी कैटेगरी में किस में ज्यादा वैकेंसीज हैं वो भी देख लीजिए, साथ में अपनी कैटेगरी की भी देखना, कैटेगरी वाइज दी हुई है। फिर आप देखना कि उसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, 12th है, 12th के साथ कुछ और तो नहीं मांगा है, कोई डिप्लोमा वगैरह। अगर वो मांगा है आपके पास है तो भर दीजिए, फिर तो वही बेस्ट है आपके लिए। अगर आपके पास वो डिप्लोमा मांगा गया है, डिप्लोमा नहीं मांगा है, आपके पास है नहीं, तो फिर ये देख लीजिए कि 12th के साथ कुछ और तो नहीं मांगा है, तभी वो फिल कीजिएगा। ठीक है, कभी वैकेंसी ज्यादा देख के आप फिल कर दो, पता लगे इसमें तो मैं एलिजिबल ही नहीं था, ऐसा बहुत होता है।